अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में भी बड़ा मज़े का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। आपको सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा और मज़ा भी आएगा। अच्छा जी, जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी या हमने किताबों में भी पढ़ा है, अपने बड़ों से भी सुना है और हालात वाक़यात पे गौर व फ़िक्र से भी पता चलता है कि पुराने वक्तों में तालीम इतनी आम नहीं थी, लेकिन ख़वातीन में तलाक की शरह कम थी। ज़्यादातर लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, ख़वातीन अदालतों के चक्कर नहीं लगाती थीं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करती थी। तब भी बच्चों की तरबियत होती थी, तब भी बच्चे पढ़ के वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट भी बनते थे। वही माएं बच्चों को पालती थी। तो फिर क्या ऐसा चेंज आया कि जैसे जैसे तालीम आम हुई, हमने औरत को कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते दिखाए तो तलाक की शरह बढ़ने लगी। बहुत सी वजूहात इसमें हो सकती हैं। कहीं मर्द का कसूर भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि इसमें मर्द का कसूर नहीं होता, लेकिन अगर आप गौर करें तो ऐसी क्या वजह बनी कि औरतों में तलाक की शरह बढ़ने लगी, लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लगे और हमारी खवातीन अदालतों के चक्कर लगाने लगी। मुझे जो सबसे बड़ा मसला यहां लगा, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अहम मसला लगता है वो ये है कि औरत की जो जहानत होती है ना, वही उसकी असल दुश्मन होती है। वो उसको इतना ऊपर ले जाती है कि उसमें सोचने समझने की, सहने की सलाहियत खत्म हो जाती है। वो खुश हो ही नहीं पाती। इतना तज्जिया करती है औरत, अपना दूसरे के साथ, दूसरे का अपने साथ मुआजना। उसके पास ये है, वो ऐसा है, वो ऐसा क्यों नहीं है, हम ऐसे हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं है। बहुत सी बातें औरत इतना तज्जिया करती है कि वो किसी वक्त भी खुश नहीं हो पाती। उसमें यूं लगता है कि जैसे बर्दाश्त की, सब्र और तहम्मुल की जो क्वालिटी है वो खत्म हो रही है। दूसरा, वो खुद को इतना बरतर तस्वुर करती है और मर्द को नीचा समझने लगती है। जो अल्लाह ताला ने हाकमियत मर्द को दी है, वो उस हाकमियत तक मर्द को जाने ही नहीं देती। जो पढ़ी लिखी औरत होती है ना, उसके सामने मर्द खुद को नीचा समझने लगता है, जिससे उसकी जो हाकमियत है वो मजरू होना शुरू हो जाती है और वो दिन ब दिन लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाता है वो घराना। क्योंकि मर्द में अल्लाह ताला ने ये फितरतन क्वालिटी डाली है कि उसको हकमियत का हक भी दिया है और मर्द को ये शौक भी होता है कि वो हकमियत करे। लेकिन जो पढ़ी लिखी औरत होती है, वो मर्द को ये सब नहीं करने देती। उसकी अक्ल ही इतनी आगे चली जाती है और वो मोहब्बत में, प्यार में पैमाइश करने लगती है, जांच करने लगती है कि थोड़ी मोहब्बत करता है, ज्यादा मोहब्बत करता है। भाई मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, उसमें थोड़ी या ज्यादा क्या। और जो आपसे थोड़ी मोहब्बत, जो आपको महसूस हो रहा है थोड़ी मोहब्बत करता है, तो वो ज्यादा भी करता होगा। मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता। तो जैसे ही वो मर्द पे खुद हाकम बनने की कोशिश करती है, वो घराना लड़ाई झगड़ों की तरफ चला जाता है और बात तलाक तक जा पहुंचती है। इसके मुकाबले में जो पढ़ी लिखी औरत है,
उसके मुकाबले में जो अनपढ़ औरत होती है ना, वो ये सब नहीं करती। वो मर्द को हाकिम मानती है, वो मर्द को उसकी हाकमियत का यकीन दिलाती है। वो यकीन दिलाती है कि तुम मेरे हाकिम हो, और फिर वो उससे फरमाइशें करती है, कभी रूठती है, कभी उसको मनाती है। तो इस सारे चक्कर में ना मर्द खुद को सुपरमैन समझने लगता है। उसमें एक पावर आ जाती है। जब औरत उस पर डिपेंड करने लगती है ना, तो उसमें एक एनर्जी सी आ जाती है। वो उसको ऑन करने लगता है और उसे लगता है कि मैं हाकिम हूं, ये मुझसे जो चाहे, मेरा काम है कि मैं इसकी हर फरमाइश पूरी करूं। और आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनपढ़ औरत जीत जाती है। वो मर्द का दिल जीत देती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर हुकूमत करने लगती है। लेकिन पढ़ी लिखी औरत जो है, वो अपनी अकड़ में ये सब चीजें खो बैठती है और घराने तबाहियों की तरफ चले जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं अपनी तालीम को अपने खानदानी और निजी मसलों में नहीं लाना चाहिए। भाई, तालीम किताबों तक है, वो आपको शऊर देती है। आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, आप मुआशरे में डील कर सकते हैं, आपको चलना उठना बैठना, दुनिया के साथ आगे बढ़ना सब आ जाता है। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपनी जाती लाइफ में इन्वॉल्व कर लें तालीम को, और अपनी जाती जिंदगी में पैमाने बना लें कि मैं ऊपर हूं, फलां नीचे है, नहीं मैं क्यों झुकूं, मैंने इतनी तालीम क्यों हासिल की। भाई, कुछ कवानीन अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अगर हम उन कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगियां तबाह होती रहेंगी, हमारी नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। तो पढ़ी लिखी औरत का शऊर इतना गलत साइड पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसको इस बात को ज्यादा समझना चाहिए। लेकिन हमारी औरतें नहीं समझती, उनमें थोड़ा सा तकब्बुर आ जाता है, अकड़ आ जाती है। तो अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल कर लें तो फिर तो सोने पे सुहागे वाला काम है कि एक पढ़ी लिखी भी, ऊपर से अगर अब वो अपने शोहर की फर्मा बरदार है। देखिए, निजी मसलों में तालीम का कोई अमल दखल नहीं है। वो मर्द को हाकमियत अल्लाह ताला ने दी है। कहीं पे आप अपने मर्द पे खुद भी हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको यकीन दिलाना होता है। इन छोटी छोटी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे तो में याद रखें। अल्लाह हाफिज।